हेलो। डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन ये आदत साइलेंटली लाखों लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रही है, और वो है मास्टरबेशन। बहुत लोग इसे नॉर्मल हैबिट समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब कोई आदमी रोज-रोज अपनी अर्जेस के सामने हारने लगता है, तो धीरे-धीरे उसका माइंड, फोकस और डिसिप्लिन कमजोर होने लगता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल चैलेंज की। अगर कोई इंसान 30 डेज तक मास्टरबेशन छोड़ दे, तो उसके माइंड और पर्सनालिटी में क्या चेंज आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों हर स्ट्रांग इंसान को अपनी अर्जेस पर कंट्रोल करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक पावरफुल माइंडसेट टेक्निक भी बताऊंगा जो आपको इस हैबिट से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो। प्रॉब्लम मास्टरबेशन से ज्यादा लैक ऑफ कंट्रोल की होती है। जब कोई इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है, और जब ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है, तो वो डिफिकल्ट चीजों से भागने लगता है। इसलिए कई लोग नोटिस करते हैं कि उनका फोकस कम हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, और वो जल्दी थकने लगते हैं। ये सब एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ह्यूमन ब्रेन डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करता है। डोपामीन को रिवॉर्ड केमिकल भी कहा जाता है। जब भी हम कोई एक्साइटिंग या प्लेजरेबल चीज करते हैं, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डोपामीन बहुत ज्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली रिलीज होने लगता है। फिर ब्रेन नॉर्मल चीजों से एक्साइट होना बंद कर देता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, काम में फोकस नहीं होता और लाइफ बोरिंग लगती है। उनका ब्रेन ऑलरेडी ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका होता है। अब बात करते हैं 30 डेज चैलेंज की। अगर कोई इंसान 30 डेज तक मास्टरबेशन और पॉर्न से दूर रहे, तो उसके ब्रेन में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस शुरू हो जाते हैं। डे 1 से डे 5, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है। ब्रेन पुरानी हैबिट को रिपीट करना चाहता है, अर्जेस स्ट्रांग होती है, लेकिन यही वो स्टेज है जहां मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। हर बार जब आप अर्ज को कंट्रोल करते हो, आपका ब्रेन एक नया मैसेज रिसीव करता है, मैं अपने माइंड का स्लेव नहीं हूं। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। डे 7 से डे 10, इस स्टेज पर कई लोग नोटिस करते हैं कि उनका फोकस थोड़ा बेटर होने लगता है, एनर्जी स्टेबल होने लगती है, माइंड थोड़ा क्लियर फील होता है, क्योंकि ब्रेन स्लोली डोपामीन बैलेंस करना स्टार्ट करता है। आपको स्मॉल अचीवमेंट से भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। डे 15, इस स्टेज पर एक इंटरेस्टिंग चेंज आता है। कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगता है। इसका रीजन सिंपल है। जब कोई इंसान एक डिफिकल्ट हैबिट को कंट्रोल करता है, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट ही रियल कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन होती है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, मैं अपने डिसीजंस पर कंट्रोल रखता हूं। डे 20, इस स्टेज पर डिसिप्लिन स्ट्रांग होने लगता है। आप नोटिस करोगे कि आपका माइंड थोड़ा काम है। आप इंपल्सिव डिसीजंस कम लेने लगते हो। यही वो स्टेज है जहां लोग अपनी एनर्जी को दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। वर्कआउट, रनिंग, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, गोल्स। डे 30, अगर कोई इंसान 30 डेज तक अपनी अर्जेस पर कंट्रोल कर लेता है, तो उसने सिर्फ एक हैबिट नहीं छोड़ी, उसने अपने ब्रेन को एक पावरफुल लेसन दिया होता है। प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल होता है, और जब कोई इंसान कंट्रोल सीख लेता है, तो लाइफ के बाकी एरियाज भी इंप्रूव होने लगते हैं। फोकस बेटर, डिसिप्लिन बेटर, डिसीजन मेकिंग बेटर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मास्टरबेशन छोड़ना ही सक्सेस का सीक्रेट है? नहीं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल सक्सेस का फाउंडेशन जरूर है। हिस्ट्री में जितने भी स्ट्रांग पर्सनैलिटीज हुए हैं, उन सब में एक कॉमन क्वालिटी थी, डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी, अपने माइंड पर कंट्रोल। यहां एक डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ भी समझ लो। वीक माइंड हमेशा इंस्टेंट प्लेजर चूज करता है, स्ट्रांग माइंड लॉन्ग टर्म पावर चूज करता है। अगर कोई इंसान हर छोटी अर्ज के सामने सरेंडर कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी विल पावर कमजोर हो जाती है। लेकिन जो इंसान अपनी अर्जेस को कंट्रोल करता है, वो मेंटली पावरफुल बनने लगता है। अगर आप सच में इस हैबिट को क्विट करना चाहते हो, तो ये 4 रूल्स फॉलो करो। रूल नंबर 1, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो। कब अर्जेस आती है? लेट नाइट, लोनली टाइम,
फोन यूज करते वक्त ट्रिगर्स समझना सबसे पहला स्टेप है। रूल नंबर 2, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। वर्कआउट करो, रनिंग करो, मेडिटेशन करो। फिजिकल एक्टिविटी अर्जेस को नेचुरली रिड्यूस करती है। रूल नंबर 3, लेट नाइट फोन स्क्रोलिंग अवॉइड करो। ज्यादातर रिलैप्सेस इसी टाइम होते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है एनवायरनमेंट कंट्रोल करना। रूल नंबर 4, शॉर्ट गोल सेट करो। 30 डेज का टारगेट रखो, फिर 60 डेज, फिर 90 डेज। ग्रेजुअली माइंड स्ट्रांग होता जाता है। आखिर में एक पावरफुल लाइन याद रखना, जो इंसान अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। सेल्फ कंट्रोल एक साइलेंट सुपर पावर है, और जब कोई इंसान अपने माइंड को मास्टर कर लेता है तो लाइफ के हर एरिया में उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अगर आप भी 30 डेज सेल्फ कंट्रोल चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड। और अगर आपको साइकोलॉजी और सेल्फ मास्टरी से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सीखते हैं माइंड को समझना और लाइफ को पावरफुल बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।